हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल। उसकी पार्ट 2 बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और आज हम उसी की ही कंटिन्यूटी में आपके लिए हम वीडियोस लेके आए हैं। शुरू हमने किया है यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। यूनिट 2 के अंदर हमारे आते हैं 3 सेशन। सेशन 1 है हमारा मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, सेशन 2 है रिजल्ट ओरिएंटेशन, और सेशन 3 सेल्फ अवेयरनेस। और हमने शुरू किया है इसका सेशन 1 मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आज हम जो है वो हम जानेंगे कि जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है वो है क्या। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पे ही इसको आज हम समझेंगे, और कल से फिर हम इसके अंदर जो है मोटिवेशन जो है उसके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सत्र 1 प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण। शुरू हम करते हैं आज के टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। स्व प्रबंधन क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स हाउ डू वी मैनेज yourself, like how do we manage or control our own emotions, thoughts and behavior effectively according to the different situations. Example, time management, self motivation, stress management. ठीक है, इसको हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। स्व प्रबंधन का अर्थ है कि हम स्वयं को कैसे प्रबंधित करते हैं, जैसे कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित या नियंत्रण करते हैं। उदाहरण, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो है सेल्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, सेल्फ मोटिवेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट जो होती है वो होती है कि हम अपने को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, हम अपने को मैनेज का मतलब यहाँ पर है कि हम अपनी कैसे इमोशंस को कैसे हम अपने कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार आते हैं उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है, और उसके बाद हमारा जो बिहेवियर बन जाता है जो, ठीक है, उस बिहेवियर को भी हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो डेली प्रैक्टिस करने के बाद हमारा जो है वो बन जाता है हमारा बिहेवियर। तो उसको बिहेवियर को भी हमको कंट्रोल करना है। अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है तो उसको हमको कंट्रोल करके उसको चेंज भी करना है। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। अब जो आप काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, उसमें समय लग रहा है, उसको आप खुद को मैनेज कर रहे हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट का एग्जांपल आ गया यहाँ पर। और सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अगेन यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ, अपने आप को मैनेज कर रहे हो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, यहाँ पर जो स्ट्रेस की बात हो रही है वो आपका अपना स्ट्रेस है, आपके किसी पड़ोसी का, किसी नेबर का आपका स्ट्रेस नहीं है, उसको स्ट्रेस नहीं हुआ है, आपको आपके वर्क का, ठीक है, XYZ वर्क का आपको स्ट्रेस है उसको आप खुद मैनेज कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज करेंगे, क्या है, वो हम आगे टॉपिक में समझेंगे उसको। लेकिन जो सेल्फ मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसमें आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए एग्जांपल्स इनको दिए है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ना एक पिक्चोरियल ढंग से हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन। ठीक है, टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, डेली आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप ऑनलाइन उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन क्लास आपकी ख़त्म हो जाती है, तब आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है जो आपको काम दिया है उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ इसलिए कर लें ताकि आप उसको अच्छे ढंग से रिटेन कर सकें। ठीक है, उसको समझ सकें अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट में अपनी सेल्फ स्टडी को आप मैनेज कर रहे हैं आप। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसी टाइम पे ही ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद क्या करेंगे, वो फ़ोन पकड़ेंगे और फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करने शुरू कर देंगे। और भाई क्या हो, पढ़ रहे हो, छोड़ो ना पढ़ाई को, छोड़, अभी तो ऑनलाइन क्लास हुई है, अभी तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम पढ़ के हटे हैं, चल गप्पे मारते हैं ना। तो ये गप्पे नहीं मारनी, यहाँ पर गप्पे मार दी आपने तो आपका बिहेवियर गड़बड़ आ गया है। यहाँ पर आपका गलत बिहेवियर है ना। क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करना है आपने, जैसे ये बच्चा रिवाइज कर रहा है। ठीक है, अपने आप को मैनेज करना है। ठीक है, तब का यहाँ बिहेवियर आपका मैनेज हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कभी कभी ऑनलाइन क्लास करने के बाद आप पढ़ने बैठ गए हो, लेकिन
आप अपने ख्वाबों की दुनिया में चले गए हो, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, किताब खोल के बैठे हो लेकिन अपनी ख्वाब की दुनिया में पहुंच चुके हो, तो ये भी गलत है, इसको भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थॉट्स और आपका जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना है। जैसे फ़ोन कर रहा है तो अपने इमोशंस पे नहीं आना कि चलो यार दोस्त मेरा ज़रा नाराज़ हो गया मैं बात कर लेता हूँ, नहीं, कंट्रोल करो, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को फोकस करना है, पहले स्टडी को मैनेज करना है ना। तो सेल्फ मैनेजमेंट का बेटा ये एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के रिवीजन सेशन की तरफ, जो है हमारा व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट का आज का टॉपिक है ना, स्व प्रबंधन क्या है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अभी आप टाइम लीजिए और देखिए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा था पीछे। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स हाउ डू वी मैनेज योर सेल्फ, ठीक है, लाइक हाउ डू वी मैनेज और कंट्रोल आवर ओन इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस। चलिए हम जरा हिंदी में इसको जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। स्व प्रबंधन का अर्थ है कि हम स्वयं को कैसे प्रबंधित करते हैं, जैसे कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित या नियंत्रण करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक जो था हमारा एक ओवरऑल एक यूनिट का ओवरऑल देने के लिए था कि हमारा सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो कल से हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी वो आपके टॉपिक के ऊपर आएंगी, सेशन 1 के ऊपर आएंगी, जो कि हमारा इमोशंस के ऊपर है, ठीक है, मोटिवेशन के ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जो कि आपका फीडबैक रहता है मेरे लिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप दबा लें, ताकि आपको पता लगता रहे, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी कि मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।